वह जीव बहुत दुर्भाग्यशाली है जिसे भगवान का नाम जप करने का अवसर नहीं मिलता।
कौन दुर्भाग्यशाली है, कौन बताएगा जी? हाँ बच्चा आप बताओ। नहीं, वह जिसे भगवान का नाम जप करने का अवसर नहीं मिलता। अब बताओ कौन दुर्भाग्यशाली है? नहीं नहीं, जिसको नाम जप करने का अवसर नहीं मिलता। कौन दुर्भाग्यशाली है, कौन बताएगा? उनके अलावा कौन बताएगा? हरि बोल। कौन दुर्भाग्यशाली है जिसको? आप बताओ। पता नहीं, मैं अभी बताया ना, अब मैं बता के फिर आप बताना, ठीक है? वह जीव बहुत दुर्भाग्यशाली है जिसको भगवान का नाम जप करने का अवसर नहीं मिलता, मतलब मौका नहीं मिलता। कौन दुर्भाग्यशाली है? आप बताओ। जिसको भगवान का नाम जप करने का क्या नहीं मिलता? मौका नहीं मिलता। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन है? जिसको मौका मिलता है मगर फिर भी नहीं लेता। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे। આમાં બેની પપ્પા આવ્યા શાયદ સત્સંગમાં, અગર સત્સંગમાં हिकिड़ो रूल हूंदो आहे कि जॾहिं कथा थींदी हुजे, कीर्तन थींदो हुजे त पाण में ॻाल्हाइणो न हूंदो आहे। ठीकु आहे? हरे कृष्णा। हिननि खे ॿुधाए छा चयो मूं? तव्हां ॿुधायो। ठीकु आहे? जॾहिं नाम जपियो वेंदो आहे या कथा थींदी आहे, ऐं पहिरीं दफ़ा आहियो न त तव्हांखे रूल ख़बर कोन हूंदी न सत्संग में विहण जी। त इहो रूल हूंदो आहे कि जॾहिं नाम जपियो वेंदो आहे या कथा थींदी आहे त ॻाल्हाइणो न हूंदो आहे। अगरि ज़रूरी ॻाल्हि आहे, अगरि ज़्यादा ज़रूरी ॻाल्हि आहे, उहो बि कथा खां ॿाहिरि वञी ॻाल्हाइबो आहे। छाकाणि त असांजी वजह सां सॼी कथा त डिस्टर्ब न थी न, सभई हुते ई ॾिसंदा। अव्हांजी वजह सां ॿियनि जी कथा डिस्टर्ब थींदी त उन्हनि जो पाप बि तव्हांखे लॻंदो। ठीकु आहे? सभई हथ जोड़ियो, अखियूं बंदि कयो ऐं भॻवान सां प्रार्थना कयो। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अध्याय 24 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है गोवर्धन पूजा। और अब तक हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके माता पिता बहुत ही सुंदर आयोजन कर रहे हैं, प्रसादम बना रहे। पूरे वृंदावन में एक अजीब सा उत्साह है। सब लोग एक प्रेम की, एक सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं। तो कन्हैया पूछ रहे हैं पिताजी से, पिताजी मुझे बताइए ना, इतना सुंदर आयोजन किस चीज का हो रहा है? कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, कुछ शादी है, कुछ एंगेजमेंट है, कुछ गेम है जो मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताओगे क्या हो रहा है? तो नंद बाबा बताते हैं कि बेटा देखो, हर साल दिवाली के दूसरे दिन हम क्या करते हैं? इंद्र की पूजा कर रहे हैं, हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। बस सुनना ही था कि मेरे माता पिता, मेरे गोकुलवासी देवताओं की पूजा करते हैं। अब तो कृष्ण ने सोचा, बहुत सहन कर लिया, 6 साल तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं अपने माता पिता को ये देवताओं की पूजा करने से जरूर रोकूंगा और उन्हें बताऊंगा कि देवताओं की पूजा करना गलत है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 23 में कहते हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 23। भगवान कहते हैं ये अपयन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, और जो श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते हैं, ते भी मामेव कौन्तेय, वो भी मेरी ही पूजा करते हैं। परंतु यजन अविधि पूर्वकम, वो तरीका गलत है। वो तरीका गलत ऐसे है जैसे आप किसी वृक्ष को सींचना चाहते हो और उसके एक पत्ते पे स्प्रे कर रहे हो और ये उम्मीद रखते हो कि ये वृक्ष जो है वो हरा भरा रहेगा। नहीं, वृक्ष को यदि सींचना है तो जल उसकी जड़ में डालना पड़ेगा, ये तरीका सही। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर हम पत्ते पे भी स्प्रे करेंगे तो टपक के जल कहां पर आएगा?
आएगा ना, आखिर तो नीचे ही आएगा, लेकिन वो तरीका ही सही नहीं है, क्योंकि आएगा तो भी थोड़ा सा आएगा, वो वृक्ष जो है वो सिंचेगा नहीं। या तो कभी ऐसा ही करो कि उस वृक्ष के पत्ते को निकालो और किसी पानी के ट्रप में रख दो, सनलाइट दे दो और फिर बोलो हाँ अभी मैं इस वृक्ष के इस पत्ते को सींच रहा हूं, तो गलत है ना। इस तरह से तो सारा वृक्ष सूख जाएगा। अगर वृक्ष को सींचना है तो जड़ में पानी डालो, और अगर भगवान को खुश करना है, सारे देवी देवताओं को खुश करना है, तो भगवान की भक्ति करो। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता स्वतः खुश हो जाएंगे। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसके पत्ते कंप्लेन तो नहीं करेंगे कि भाई मुझे क्यों नहीं आपने पानी डाला, या फल तो कंप्लेन नहीं करेंगे, भाई फल बोलेंगे खाओ, खाते मुझे हो और पानी जड़ में डालते हो। उसके फूल तो ये कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि सब संतुष्ट हो जाएंगे। उसी तरह से भगवान अपने माता पिता को, गोकुल वासियों को ये बताना चाह रहे हैं कि इंद्र की पूजा करना सही नहीं है। पूजा तो किसकी होनी चाहिए, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। कृष्ण की पूजा होती है तो ही सारे देवी देवता संतुष्ट होते हैं। तो भगवान अब डायरेक्ट से कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर प्रवचन करना आसान है, घर में बताना मुश्किल है। माता पिता को कैसे बताएं कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। आखिर तो बाल लीला कर रहे थे, तो बताते हैं कि देखो आप जो ये कर रहे हो वो शास्त्रों के अनुसार कर रहे हो या लोक जनक है, जो लोगों से सुना है वही कर रहे हो। तो बाबा बोलते हैं देखो शास्त्र तो पढ़े नहीं हमने, लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे करते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया है और वैसा ही हम करते। तो कृष्ण बोलते ये थोड़ी तो तरीका होता है, क्योंकि हमें शास्त्रों के अनुसार पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 16.23 में बोलते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारक न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। कि जो शास्त्र के अनुसार काम नहीं करता, लिखा हुआ नहीं और अपनी मर्जी से करता है। अभी देखो हर एक के शास्त्र भी अलग होते हैं, है ना। हर एक कैटेगरी के लोगों के अलग शास्त्र होते हैं। अब जैसे मुसलमानों के शास्त्र में लिखा होगा कि आपको 5 दफा दिन में नमाज पढ़नी है, और वो उनका शास्त्र है तो किसको करना है, उनको करना है, ठीक है। और उसी तरह से बाइबल में लिखा होगा कि आपको संडे संडे चर्च में आना पड़ेगा, तो ये किसको फॉलो करना है, किसको करना है, उनको करना है, जो क्रिश्चियंस हैं उनको करना है। उसी तरह सिखों के लिए ग्रंथ साहब में लिखा होगा कि भाई आपको इस तरह से नियम करना है, तो उनके लिए है। उनको अगर हम किसी मुस्लिम को बोले भाई भगवत गीता में लिखा हुआ है आप ऑफर करके खाओ, तो वो मानेंगे नहीं मानेंगे ना। उसी तरह आप किसी सिख को बोलो भाई भगवत गीता में लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, विग्रह रख के उनकी सेवा करो, वो मानेंगे नहीं मानेंगे। उनको बोलो भाई भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, पढ़ेंगे, क्योंकि सबके लिए भगवान ने अलग अलग शास्त्र दिए हैं। उसी तरह से सनातन धर्म हिंदुओं के लिए जो शास्त्र रिकमेंड किए गए वो कौन से है, भगवत गीता और भागवतम। तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किसके लिए हैं, हमारे लिए है। तो हर एक के लिए कुछ कैटेगरी है, कुछ शास्त्र हैं, उनको फॉलो करने और उसको वही फॉलो करने। अगर भगवान ये चाहते कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूं तो मुझे कहां पर जन्म मिलता, मुस्लिम परिवार में मिलता। उसी तरह से अगर भगवान ये चाहते कि मैं ना संडे संडे चर्च में जाऊं तो मुझे कहां जाना होता, क्रिश्चियन परिवार में। लेकिन भगवान ने मुझे सनातन धर्म, जो सबसे उत्तम धर्म है, जो भगवान ने बनाया है, बाकी सारे धर्म किसने बनाए हैं, मनुष्यों ने बनाए हैं, लेकिन ये सनातन धर्म, ये भगवत गीता, ये भागवतम, ये भगवान श्री कृष्ण की विग्रह पूजा, ये साक्षात भगवान के द्वारा आया है। और हम अगर उसको छोड़कर कुछ और कर रहे हैं तो धिक्कार है हम पर कि हम अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, किसी और का धर्म फॉलो कर रहे हैं। तो हमको अपने सनातन धर्म के शास्त्रों पर चलना चाहिए और सनातन धर्म के शास्त्रों को समझना चाहिए। उन्हीं के अनुसार हमें अपनी पूजा की
पद्धति शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण तो अलग अलग तरीके से तर्क दे रहे हैं कि देखो बाबा, हम सब मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो फिर सब उत्पादन होता है। ये तो ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन वर्षा के लिए इंद्र को क्रेडिट नहीं जाता। बाबा बोलेंगे कि भाई इंद्र तो वर्षा के देवता तो इंद्र है ना, तो इंद्र वर्षा देते हैं, तभी तो हम तो देखो सब गोपाल हैं, हमारी जो जीवन निर्वाह है वो गायों पर है। गायें दूध देती हैं, उससे दूध बनता है, दही बनती है, मक्खन बनता है, और हम गायों का पालन करते हैं। गायों का सारा जो जीवन निर्वाह है वो घास पर है, और घास कब उगती है? जब वर्षा होती है, और वर्षा कब कौन देता है? इंद्र देता है। तो इसके लिए हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये तो साइंटिफिक है, जहाँ से मिला है उधर से जाना, उधर तो हमें सम्मान तो बताना पड़ेगा। तभी भगवान सोचते हैं, अभी भगवान चाहते हैं, देखो कृष्ण जो है वो ये चाहते हैं कि मेरे गोकुलवासी, मेरे माता पिता, वो इन देवी देवताओं के झंझट से बाहर निकले, इंद्र की पूजा नहीं करवाना चाहते। और इनका कारण एक ये भी है कि भगवान इंद्र से बहुत प्यार करते। यहाँ तक बताया गया श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 वर्ष नंबर 38 में कहा, इंद्र रिव्या कुलम लोकम नृण्यन्ते युगे युगे। इंद्र ही की प्रार्थना पर तो आते हैं। जब देवताओं के ऊपर संकट आता है, राक्षस लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो इंद्र जाते हैं ना भगवान के पास देवताओं को लेकर के, बस आप आइए, संसार में बहुत अधर्म बढ़ गया है, और इंद्र की प्रार्थना पर आते हैं। कभी इंद्र के लिए तो वो भिखारी भी बन जाते हैं। इंद्र ने ही तो प्रार्थना की थी कि भाई महाराजा बलि जो है वो इंद्रासन ले गए हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? उनका इंद्रासन जो है वो वापस लेके दो। उसके लिए वो क्या बन गए? क्या बन गए? वामन। वामन देव बनकर आखिर तो भिक्षा ही मांगी ना। भगवान इतना प्यार करते हैं इंद्र से कि उनके लिए भिखारी भी बन जाते हैं। और अब क्या देख रहे हैं? अब देख रहे हैं वो इंद्र अभी बहुत अभिमान कर रहा है, अपने आप को भगवान समझ रहा है और इतना गर्वित हो गया है। तो इंद्र के गर्व को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को ना अहंकार की बीमारी पसंद नहीं लगती। जब जीव के अंदर अहंकार आता है तो भगवान उसे तोड़ ही देते हैं। अहंकार जो है वो प्रेम का शत्रु होता है। हम भगवान से प्रेम करते, यदि हमारे अंदर एक अहंकार होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? हाँ, ये वास्तविक अहंकार, बाकी सब मिथ्या अहंकार है। वास्तविक अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और दास का काम क्या है? खाली सेवा कर। और अगर हम सेवा से चूकते हैं, सेवा करने की इच्छा नहीं रखते, मान सम्मान लाभ पूजा प्रतिष्ठा की पूजा इच्छा रखते हैं, तो वो चलने नहीं देंगे इस बात को। वो अहंकार तो वो देवी सत्यभामा का नहीं रहने देते, अहंकार तो अपने सुदर्शन चक्र का नहीं रहने देते, अहंकार किसी को भी नहीं। गरुड़ जी का अहंकार तोड़ते हैं तो फिर साधारण जीव प्राणियों की क्या बात। इसीलिए महाप्रभु एक सूत्र बताते हैं कि अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है, कीर्तनीय सदा हानि होना है, तो पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तृणादपि। अपने आप को तृण से भी अधिक निम्न समझना। जैसे ही हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने का प्रयास करते हैं ना, वैसे ही भगवान हमारी औकात दिखा देते हैं। तो बस बहुत हो गया। भगवान ने जिसको सम्मान देना होता है उसको देते हैं, जिसको अपमान। लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मिलना चाहिए। सम्मान देने वाले भगवान हैं। आपके कर्मों के अनुसार सम्मान स्वतः मिलेगा। भगवान
किसी को भी बिठा सकते हैं। आज मुझे यहाँ बिठा सकते हैं, वहां आपको बिठा सकते हैं, कल किसी को भी भगवान किसी तरह से सम्मान दे सकते हैं। लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए सम्मान हमें मिलना चाहिए। भगवान ने दिया है, भगवान जिसकी सेवा स्वीकार करना चाहते, तो इंद्र जो है भगवान ने उनको इंद्र आसन दिया। इंद्र का आसन बहुत ही बहुत हाईएस्ट है, लेकिन फिर भी इंद्र जो है वो उस आसन को प्राप्त करके गर्वित हो गया और ये भूल गया कि मैं कौन हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दान। देखते हैं हम कि इंद्र जैसा इंद्र भी भूल जाता है, तो हम जैसे चींटियों जैसे कीड़े मकोड़े अगर भूल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब भगवान को तो इंद्र को सिखाना ही है। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर एक श्लोक बोलते हैं। वे कहते हैं, श्लोक नंबर 12 से आज हम प्रारंभ करेंगे। 10.24.12 श्री शुक उवाच वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां प्रजोकसाम् इंद्राय मन्युः जन्यन् पितरं प्राह केशव। श्री शुक उवाच, अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या कहा? वचो निशम्य नंदस्य। वचो मतलब शब्द, निशम्य मतलब सुने। किसके? क्या किसके सुने? नंदस्य, नंद महाराज के जब शब्द सुने। तथा येषां प्रजोकसाम्, और साथ साथ में ब्रजवासी भी बोल रहे थे कि भाई कन्हैया हम शुरू से पूजा करते आए हैं तो हमको करनी है, क्योंकि ये बहुत ना नियमित है। तभी भगवान कहते हैं इंद्राय मन्यो जनयन। अब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अब भगवान ने सोचा कि मैं इंद्र के क्रोध को जगाऊंगा, और क्रोधित करने के लिए मुझे चाहे कुछ भी बोलना पड़ेगा मैं करूंगा। मैं खाली इंद्र को क्रोधित करके इनको बताऊंगा। इंद्राय मन्यो जनयत। मन्यो का मतलब होते क्रोधित करना चाहते हैं भगवान। और पितरम प्राह केशव। पितरम मतलब अपने पिताजी को। कौन है पिताजी? नंद बाबा। किसके? केशव के। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है वो कृष्ण को केशव कहकर पुकारते हैं। अच्छा, किसी को पता है केशव का क्या मतलब है? केश राक्षस को मारा था। और कुछ भगवान के एक नाम के डिफरेंस मतलब है? केश कर ली। और राधा रानी के केश भी सवारे थे। वेरी नाइस। अभी देखो यहाँ पर ना भगवान के केशों की बात नहीं हो सकती। राधा रानी यस, तो यहाँ पर जो है केशव कहकर कृष्ण को पुकारा गया। क का मतलब होता है ब्रह्मा। क मतलब अल्फाबेट का फर्स्ट अल्फाबेट है ना। तो जैसे क ख ग वर्णमाला हम पढ़ते हैं, तो जीवों में सबसे पहला कौन है? ब्रह्मा जी। तो क यहाँ पर ब्रह्मा जी को कहा गया। और ईश जो है वो शिव जी को कहा जाता है। देखो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे नंदीश्वर, कामेश्वर, महादेव और ना गोपेश्वर, ऐसे ईश जो है वो शिव जी का नाम कहा गया। तो यहाँ पर केशव कहकर इस छोटे से कन्हैया को बताया जा रहा है, दिखने में छोटा है लेकिन ये ब्रह्मा और शिव जी का भी स्वामी। व केशव, व का मतलब होता है इनको भी वश में करने वाला। क मन इंद्र, ईश मन शिव, व मतलब वश में करने वाला, नियामक। जो इंद्र और शिव जी को भी नियंत्रित करने वाला। इंद्र क्या कार्य कर, सॉरी ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी क्या करने वाला? सृष्टि करने वाला, जिसने पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का भार लिया हुआ है। वो उस ब्रह्मा जी को भी नियम वश में करने वाला। और शिव जी कौन सा कार्य करते हैं? प्रलय का काम करते हैं, संहार का काम करते हैं। और वो उस शिव जी को भी वश में करने वाले हैं। तो जिसने क्रिएशन किया उसको भी, और जिसने डिस्ट्रॉय किया उसको भी जो वश में करता है
वो है केशव, तो उसके सामने इंद्र क्या चीज है? ये तो गुणा अवतार है, और गुण अवतार को भी जो वश में करता है, तो इंद्र तो एक देवता है। तो देवता उनके सामने क्या उनकी औकात है? तो यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ कहते हैं कि पितरम प्राह केशव। अब केशव बोलने वाले, अब तो छोटा बच्चा नहीं बोल रहा है, अब केशव बोल रहे हैं, जो कि ब्रह्मा और शिव जी के नियामक और शिव। और यहाँ पर कृष्ण जो है वो कुछ सिद्धांत बोल रहे हैं, कुछ सिद्धांत के विपरीत भी बोल रहे हैं, लेकिन उनका मेन जो कारण है वो क्या करना चाहते हैं? इंद्र को क्रोधित करना चाहते हैं, इंद्र क्रोधित हो जाए। और उनको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो एक बहुत ही सुंदर बात पूछ रहे भगवान। अपने पिताजी से पहले पूछते हैं, यह एना विसृजेत धर्म। अगर कोई इंद्र की पूजा करता है और फिर विसर्जित, अगर वो किसी कारण से वो नहीं कर पाता है तो क्या होगा? तो मानो नंद बाबा बोलते हैं कि देखो ये नेगेटिव बात क्यों बोल रहे हो, हमको करनी चाहिए ना, एक बात जो है वो करनी चाहिए। इंद्र देव जो है वो हमें इतना सब सपोर्ट करते हैं। बोला नहीं, मैं खाली जानने के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर इंद्र की पूजा नहीं की जाएगी तो होगा क्या? तो सबने बोला क्रोधित हो जाएंगे इंद्र और प्रलय कर देंगे। बोला बस इतना ही? इतने सालों तक हमने उसकी पूजा की, उसका कुछ भी याद नहीं करेंगे कि भाई इतने साल तक किया और एक बार नहीं किया तो कोई बात नहीं, वो इतना क्रोधित हो जाएंगे। और जो क्रोधित हो जाते हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो इतने करुणामयी होते हैं, और ऐसा भगवान ये दिखाना चाहते हैं। इसके बाद जब इंद्र वर्षा करेंगे तो वर्षा कहाँ पर होगी? गोकुल वृंदावन में होगी, उससे आगे पीछे कहीं पर नहीं होगी। ना मथुरा, वृंदावन से मथुरा 25 मिनट का रास्ता है, वहां पर नहीं हो रही है वर्षा। इधर से आगरा है, इधर से जयपुर है, कहीं पर वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा खाली कहाँ किन के ऊपर हो रही है? जिन्होंने इतने वर्ष तक पूजा की। तो जिन्होंने इतने वर्ष तक पूजा की उनको डुबोने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग मर जाएं। तो इससे अच्छा सेव कौन है ना, प्रोटेक्टेड कौन है? जिन्होंने इतने साल तक पूजा नहीं की, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार, उनको मारने या उनको डुबोने की कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। प्रयास किस भी किया जा रहा है? जिन्होंने एक दफा नहीं किया, इतने सालों से पूर्व जो ने की थी। ये तो कृष्ण तो 7 साल से देख रहे थे, लेकिन ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए थे और एक दफा खाली नहीं किया, और उसकी बदली में इंद्र जो है वो इतना क्रोधित हो रहा है। तो कृष्ण का काम है कि मैं कैसे ये पूजा को बंद कराऊं। भगवान पहले तो भगवान जो है वो दिखाना चाहते हैं कि भगवान क्रोधित नहीं हो गए। हम भगवान की सेवा करेंगे ना तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे ना तो भगवान हम पे क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, हमें मनुष्य जीवन दिया, बुद्धि दी, ये शास्त्र दिए। भगवान तो अर्जुन को पूरी भगवत गीता बताए, और बता देने के बाद बोला देखो इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यतरम मया विनिश्चेतदशेषेण यथिच्छसि तथा कुरु। 18.63 में भगवान ने कहा, 18.63 मतलब एंड है भगवत गीता का, और वहां पर आखिरी भगवान ने अर्जुन को अगर अपने से कुछ बोला तो बोला मैंने सब कुछ बता दिया तुमको अर्जुन, अभी भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं। मैंने तुमको बता, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो, लेकिन फिर भी यथिच्छसि तथा कुरु। आपकी मर्जी है, मेरी पूजा करना चाहते हो, मेरा नाम जप करना चाहते हो, मेरी भक्ति करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। अगर आप चाहते हो जानवरों की तरह अगर जीवन बिताना चाहते हो, आहार निद्रा बाई मैथुन, तो मैं आपको जबरदस्ती भक्ति नहीं करवाऊंगा। भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने शरीर दिया है, भगवान ने मनुष्य बनाया है, भगवान ने शास्त्र बनाए, ये सब हमारे लिए है। लेकिन अगर हम उसके बाद भी भगवान की पूजा भक्ति नहीं करते
तो भगवान बोलते ठीक है, आप लोगों को जब लगेगा ना कि बस अब बहुत हो गया, जब आपको लगेगा कि संसार में जीते जीते अब मैं ऊब चुका हूं, क्योंकि कहीं भी सुख नहीं है, एक भी ऐसी जगह नहीं है संसार में जहां पर सुख हो, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें पूर्ण प्रेम देकर संतुष्ट कर सके, एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें आनंद दे सके, है ही नहीं। ये हमको लगता है कि इससे सुख मिले, इससे सुख मिले, है ही नहीं, नहीं दिया, भगवान ने बनाया ही नहीं है। भगवान ने संसार में अगर हमें कोई फैसिलिटी दी है ना जो बहुत हमारे लिए लाभदायक है, वो पता है क्या है? वो है दुख। जो भगवान ने हमारे लिए, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए लाभदायक वस्तु है ना, वो है दुख। क्योंकि दुख आता है तो भगवान की याद आती है, और जब भगवान की याद आती है तो ही हम आनंदित होते हैं। वरना अगर ये दुख नाम की वस्तु नहीं होती ना संसार में, तो हम भगवान को याद ही नहीं करते। और देखो, ये देवताओं के पास नहीं होते, है ना। देवताओं का जो लोग होता है, स्वर्ग लोग होता है, वो इतना सुख, उनके अंदर इतना एक्सट्रीम लेवल का लग्जरियस फैसिलिटीज होती है ना कि उसमें ना दुख नहीं होता। इसलिए वहां से भगवान के धाम की कोई फ्लाइट ही नहीं है, क्योंकि वहां से जब यहाँ आएंगे ना, इंद्र को भी संसार में आकर भक्ति करनी पड़ेगी, वहां देवताओं को भी मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो फैसिलिटी नहीं है जो हमको भगवान की ओर आकर्षित कर सके। यहाँ आपका सबसे सच्चा साथी जो है ना, वो दुख है। क्योंकि जब दुख आता है तो भगवान याद आते हैं। तो यहाँ पर इंद्र जो है, उनको भगवान क्रोधित करना चाहते हैं। पहला कारण ये है, और दूसरा कारण ये कि भगवान ने कहा, भाई मैं तो गोकुल का हीरो हूँ, तो हीरो को कोई भारी काम करना चाहिए, हाँ। मैं तो इतना छोटा सा हल्का सा काम करता हूँ, खाली बांसुरी उठाता हूँ, गैया को है चलाता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, मतलब कुछ भारी सामान उठाऊंगा तो लगेगा कि भाई हाँ, ये देखो कितना पावरफुल है कृष्ण। तो इसके लिए ना कृष्ण ने सोचा अब मुझे गोवर्धन पर्वत उठाना। और गोवर्धन पर्वत क्या है, वो मैंने अब पिछली क्लास में बताया था। वो क्या है? भगवान के हृदय है, भगवान का हृदय। भगवान के हृदय से ही एक छोटा सा चमत्कार ज्वाला, एक पुंज निकला रोशनी का, और देखते 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 इतना विशाल हो गया। और भगवान बोलते बस बस बस, कितना बढ़ोगे? तो बोला आपकी सेवा करनी है, और उसके लिए मेरा जो हृदय है वो इतना बड़ा हो रहा है कि मैं अपने आप को विशाल होने से रोक नहीं सकता। भगवान ने बोला बस बस, मैं 7 साल का होऊंगा तो इतना काफी है। तो भगवान फिर गोवर्धन पर्वत के उत्पन्न होने के बाद पृथ्वी पर कैसे द्रोणगरी के पुत्र बनकर गोवर्धन पर्वत आए। अब भगवान जो है उसी गोवर्धन की महिमा, क्योंकि गोवर्धन साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, तो उसकी महिमा बताएंगे, और ये बताएंगे कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी है। इंडायरेक्टली भगवान क्या बता रहे हैं? हमें कृष्ण की पूजा करनी है, क्योंकि अभी क्योंकि मानव लीला कर रहे हैं तो अपना नाम नहीं बता, अब खुद का नहीं बता कि मेरी पूजा करो, मेरा ही स्वरूप गोवर्धन है, उसकी पूजा करो। तो यहाँ पर और एक चीज जो बता रहे श्री प्रभुपाद जी, वो ये बता रहे हैं कि इस इंद्र जो है वो बहुत ही गर्वित हो गया था। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर गोवर्धन पूजा नामक उल्लासपूर्ण वार्षिकोत्सव का शुभारंभ करेंगे। अब ये हर साल जो इन्होंने इतना इंद्र पूजा का स्टार्ट कर दिया था, उसको खत्म करना चाहते थे। और श्री भगवान कैसे बोलते हैं कि क्या है, कारण क्या है? अभी कोई अचानक से बोल दे भाई तुम इतनी सदियों से कर रहे हो, नहीं करो तो मानने वाले तो है ही नहीं। तो भगवान एक कर्म का सिद्धांत बताते हैं, कर्मवाद के द्वारा देवताओं की पूजा का खंडन बताते हैं। और बहुत ही सुंदर है कर्मवाद का सिद्धांत। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जंतु
कर्मणैव प्रलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते कर्मणा जायते जन्तु। जैसा कर्म होता है वैसा हमारा जन्म होता है। ऐसा होता है ना, हमने जैसे कर्म किए वहां पर हमको वैसा जन्म मिलता है। और कर्मणैव प्रलीयते, और जैसा हम कर्म करते हैं उसी के कर्म से ही उसका विनाश होता है। कर्म से ही हमारा जन्म होता है, कर्मों के अनुसार ही हमारा विनाश होता है। और सुखम दुखम भयम क्षेमम, जीवन में जो कुछ सुख मिलता है आपको, जो कुछ दुख मिलता है, जो कुछ भय होता है या जो कुछ क्षेम होता है, कल्याण होता है, वो सब कैसे होता है? कर्मणैव विपद्यते, कर्मैव यानी कर्म से ही प्राप्त होता है। जो कुछ भी मिला है वो कर्म से ही तो मिला है। अभी देखो, आज अगर आपका जन्म किसी अमीर खानदान में हुआ है तो उसके लिए आपने कोई एफर्ट्स तो इस जन्म में नहीं किए हैं ना, पहले कुछ करके आए हो तो आपको किसी रिच फैमिली में जन्म मिला। और अगर आपको पशु का जन्म मिला तो पशु के जैसे कार्य किए हैं कर्म के अनुसार मिला है। और कैसा आपने जैसा पूरा जन्म में आपने कर्म किए हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यस्ते कलेवरम, वैसा ही आपको अंत समय में याद आएगा, तो वैसा ही आपकी मृत्यु भी होगी। अब देखो, इस संसार में बहुत सारे लोग सुखी हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, लेकिन जो सुखी लोग हैं उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है ना जिसके कारण वो सुखी है। जिनके पास धन है, जिनके पास सुंदर और स्वस्थ शरीर है, जिनके पास पति पत्नी घर सब कुछ है, उनके कर्मों के अनुसार मिले है ना। कोई तो ऐसा देवता नहीं है जो आपके कर्मों के अलावा आपको जो कुछ आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों के अनुसार तो मिल रहा है जो कुछ। तो इसलिए अगर आज आपका जन्म किसी रक्षा वाले के घर पे हुआ है और आप कर्म इतने सुंदर करते हो, इतने सुंदर करते हो, तो भगवान आपको कल किसी मर्सिडीज वाले के घर में पैदा कर लेंगे, है ना। भगवान ने कहा प्राप्य पुण्य कृतम लोकाम कुशित्वा शाश्वती समम शुचीनाम श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। अगर भगवान ने कहा मेरी कोई भक्ति करेगा तो मैं उसको पुण्य कृताम शुचीनाम श्रीमताम, जो बहुत ज्यादा धनी लोग हैं उनके घर में मैं उनको पैदा करूंगा। तो भगवान की भक्ति करके अच्छे कार्य करके आप किसके घर में पैदा हो जाओगे? मर्सिडीज वाले रिच फैमिली में, उसमें पैदा हो जाओगे। लेकिन वहां पर खाली पैदा हो जाना तो काफी नहीं है ना, वहां पर आप अगर कोई ऐसा अपराधजनक कार्य कर दो, आज आप बहुत अच्छे घर में पैदा हो जहाँ पर सारे सुख हैं, सारी संपत्ति है, आपको प्यार करने वाले माता पिता हैं, सारी फैसिलिटीज और सारी वस्तुएं आपके पास है, लेकिन वहां पर पैदा होने के बाद अगर आप कार्य वही जानवरों जैसे करते हो, आहार निद्रा भय मैथुन, तो क्या भगवान को वहां मर्सिडीज वाले से उठाकर रक्षे वाले के घर में पैदा कराना नहीं आता? भगवान फिर वही कर देंगे ना। जैसे एकदम सिंपल है, कर्म का सिद्धांत एकदम सिंपल है। जैसे आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, आपने बहुत बड़ी कंपनी में ज्वाइन किया और वहां पर आपको क्लर्क की जॉब मिली, क्लर्क की जॉब मिली, लेकिन आपने इतना अच्छे से काम किया, जो अपना ऑनर है, जो वहां का जो बॉस है, उसको आपने इतना खुश किया कि उसने सोचा तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, चलो मैं तुमको जनरल मैनेजर बना देता हूँ। तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ? जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर बनने के बाद तुम अपने ऑफिस के रूम में जाओ, जो तुम्हें ऑफिस मिला, वहां पर टांग पे टांग रख के और है ना सिगरेट पीते हो, या फिर दोस्तों की पार्टीज करते हो, या फिर जो भी उसको पसंद नहीं आते वो काम करते हो, ठीक है। पहले तो तुम्हारे कार्य से खुश होकर तुमको इसने इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, लेकिन अब तुम्हारे इस रवैयों को देखकर वो क्या करेगा? वो बॉस तुम्हें वहां से उठाएगा और फिर पीयून की जो जगह है वहां पर रख देगा, है ना। जो पहले
तिलक से भी तुम तो तिलक बनने के भी योग्य नहीं, तो कुछ भी कर आप इसमें उसका क्या है, जो आपने किया है उसी का आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो आज हमारे पास भगवान बता रहे हैं, देखो ये भगवान कर्म का सिद्धांत कहते हैं, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव प्रलीयते। वेदा भी तो कर्म से होते हैं, मृत्यु भी तो कर्म से होती है। इंद्र का क्या क्रेडिट है? इंद्र का कोई क्रेडिट नहीं है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं इस संसार में इतने जीव दुखी हैं, रोग हैं, इतने सारे अपराध हैं, ये सब का कारण सिर्फ कर्म ही है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण विपद्यते, सब कर्म ही के अनुसार है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? तो सब लोग नंद बाबा ऐसे बोलते हैं कि हाँ बेटा कर्म से ही होता है, ये तुम सही कह रहे हो, कर्म से होता है, लेकिन जड़ कर्म तो हमें फल नहीं देगा ना। कर्म करेंगे हम, लेकिन उसका फल देने वाला कोई तो होगा ना, कोई तो संसार का नियामक है जो हमें फल प्रदान करेगा। तो ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि कोई है ही नहीं, कोई ईश्वर है नहीं, बस अपना कर्म करते रहते हो, अपना कर्म करो और ईश्वर कोई है नहीं, उसको याद करना या उसकी सेवा करना वो हमारा कोई कर्तव्य नहीं। कोई तो ईश्वर है ना जिसको हमें सरेंडर करना चाहिए, जो कर्मों का फल देता है। तब भगवान बोलते, बहुत सुंदर बात भगवान कहते, कृष्ण कहते हैं, हाँ बाबा यदि आप कहते हो कि कोई ईश्वर है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर कोई ईश्वर है भी तो भी आगे कहते हैं, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूप्यस्य कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यकर्तुं प्रभुरिह सः। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्, अस्ति अर्थात है, चेत ईश्वर, अगर ईश्वर है भी तो कश्चित कदाचित अगर आपकी बात मान ली जाए और इस बात को स्वीकार किया जाए कि हाँ एक ईश्वर है, तो भी फल रूपयन या कर्मणाम, तो भी वो तो वही फल देगा ना जो हम कर्म करेंगे। वो अपने अन से थोड़ी कुछ देगा, जो कर्म करेगा उसके अनुसार ही तो उसको दूसरा फल मिलेगा ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है, फल तो उसके ऊपर है, लेकिन कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ना। अगर हम कर्म ही करना छोड़ दें, अच्छा कर्म नहीं करें और खाली ईश्वर को खाली है ना बोलते रहे हाँ ईश्वर, अगर कोई जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है और वो स्टडी करता नहीं है, पढ़ता नहीं है और भगवान को बोलता है भगवान मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाऊं, भगवान आप तो ईश्वर हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट मार्क्स में मुझे पास कर दो, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा ना, भगवान इतना ही पावरफुल है, लेकिन देगा क्या? कर्तारम भजते सोपी, वो भी तो वही, वो भी कर्म करने वाले पर आश्रय देता है। मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने के उसने कार्य किया है, लेकिन ये है कि अगर उसने अच्छे से कार्य करने की ठानी है तो भगवान उसको सहायता करेंगे, भगवान उसको प्रेरणा देंगे, बुद्धि देंगे, लेकिन फिर भी तो कर्म उसको करना पड़ेगा ना। भगवान सहायता कैसे करेंगे? अब जब हम अक्सर पहले याद करके आए और भगवान का नाम लेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो भगवान हमको उस समय वो सब भगवान कहते ना माता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, तो जो हमने याद किया वो याद करने में, वो लिखने में हमारी सहायता करेंगे, लेकिन उस टाइम पर जो लिख कर आए मार्क्स तो उसी के अनुसार मिलेंगे। तो या न यह कर तो प्रभु ही सह, जो कर्म नहीं करेंगे तो उसका फल थोड़ी मिलेगा। भगवान बता रहे कर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण तर्क करते हैं कि यदि कोई परम नियंता हो भी तो आदान प्रदान के लिए
उसे कर्म करने वाले पर आश्रित होना पड़ता है। भगवान के कर्तारम भजते सो, अपने जो उसने कर्म किया है उसी के अनुसार ही भगवान फल देंगे। अगर कोई कर्म नहीं करता है, बोले ऐसे एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि गॉड हैज दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी तो उसी की सहायता करेंगे ना, जो अगर वो खुद कुछ करेगा ही नहीं, एक जगह पे बैठा रहेगा, तब तो भगवान इसकी क्या सहायता करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने मानव व्यवहार के लिए दंड तथा पुरस्कार को नियंत्रित करने वाले प्रकृति के नियमों को इस निपुणता से सूत्रबद्ध किया एवं प्रस्तुत किया है कि जीव शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी स्वतंत्र इच्छा में किसी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना पाप करने से निरुत्साहित होता है और अच्छाई की ओर प्रोत्साहित होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भाई एक तो शक्ति है, हृदय में बैठे हुए भगवान है जो हमें प्रेरणा देते हैं। जब भी आप कोई कर्म करते हो ना, आपने कभी शायद गौर किया हो, क्योंकि आजकल ना हमारी अपनी आवाज इतनी जोरदार होती है, इतना जोर से हम अपने तर्क को कुतर्क को सही साबित करने पे तुले हुए ना कि अंदर में बैठे हुए भगवान की आवाज सुनते ही नहीं है। आज हम अपराध करते हैं ना, आज देखो आज के बच्चे जो है ना, वो आपको इतने अच्छे तरीके से ये बात जो है वो साबित करके दिखाएंगे कि भक्ति, ये नाम जप, ये सेवा, ये साधना, ये बिल्कुल दुनियानो सी बात है। ये सब प्रैक्टिकल है ही नहीं, क्योंकि वो इतना अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं ना कि फिर जो ऐसे बोलते हैं, ऐसा बताया जाता है कि मूर्ख हृदय न चेतई यद गुरु मिले विरंची समान। जो समझना नहीं चाहता है ना, जो आपकी या शास्त्र को समझना नहीं चाहता है, उसको तो अगर ब्रह्मा जी आके समझाए ना तो वो भी नहीं समझा सकता। इसीलिए भगवत गीता बताने के बाद भगवत गीता में भगवान ने ये कहा कि यह इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यते। ये शास्त्र के, ये भगवान के वचन, ये भगवान की आज्ञाएं जो है, वो भगवान ने बोला मेरे भक्तों को बताओ, ये उनको मत बताओ। ये इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचं न चया माम्योपसूयते। इदं तेन तपस्काय, जो तपस्या करना चाहते ही नहीं है, ना भक्ताय, जो भक्ति करना चाहते ही नहीं है, जो इस आध्यात्मिक रास्ते में चलना नहीं चाहते हैं, उनके सामने ये भेद खोलो ही नहीं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त जो है वो भैंस के आगे बीन नहीं बजाते, क्योंकि भैंस को तो नाचना नहीं आता ना। नाचना किसको आता है? नागिन को आता है ना। नागिन के सामने बीन बजाते तो वो नृत्य कर सकती है, भैंस तो नहीं कर सकती है। तो भक्ति वही कर सकता है जिसके हृदय में ये इच्छा हो। इच्छा तो कम से कम अपनी होनी चाहिए। इच्छा होगी, फिर भले आपको कोई शास्त्र का एक श्लोक भी नहीं आता, भले आप पढ़े लिखे नहीं हो, भले उसके लिए भक्ति करने के लिए आपके अंदर कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप छोटे बच्चे हो तो प्रहलाद की तरह भक्ति कर सकते हो, आप बूढ़े हो तो आप है ना सुदामा की तरह भक्ति कर सकते हो, आप दरिद्र हो तो भक्ति करते हो शबरी की तरह, आप अगर स्त्री हो तो मीरा की तरह भक्ति कर सकते हो। आप कुछ भी हो, आपके अंदर सिर्फ ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। बाकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन इच्छा तो हो कम से कम। लेकिन अगर किसी के अंदर इच्छा ही नहीं है तो फिर वो भक्ति कैसे करेगा? तो भगवान यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जब भी आप कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हो तो हृदय में बैठे हुए भगवान जो है आपको दो रास्ते दिखाते हैं। एक धर्म का रास्ता होता है जो कठिन होता है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए भौतिक जगत इस कलयुग के अनुसार धर्म पे चलना कठिन है ना। सुबह को उठना, मंगल आरती करना, 16 माला जप करना,
और कांदा लहसुन त्यागना ये धर्म का रास्ता है और इस कलयुग के वातावरण के अनुसार थोड़ा कठिन है। और दूसरा रास्ता क्या है? अधर्म का है। अधर्म मतलब आपको जो खाना है खाओ, आपको जो अन्ना जिस तरह से जीना है आप जियो, तो बहुत सरल है ना। लेकिन उस टाइम पर हृदय में बैठे हुए परमात्मा आपको बताते हैं कि यदि धर्म के रास्ते में जाओगे तो आपका कल्याण है, तो ही आपको जीवन में इस कर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार कर्म करने के अनुसार आपको सुख मिलेगा। इधर से दिख रहा है कि सुख है अधर्म के रास्ते पर। दुर्योधन को लग रहा था कि मैं अधर्म के रास्ते पे चलूंगा तो मुझे हस्तिनापुर का राज्य मिल जाएगा, पांडव भी मर जाएंगे, ये भी हो जाएगा, वो उसको दिख रहा था। लेकिन संसार जाता है, एट दी एंड संसार को पता चल गया ना कि उसको मिला क्या, उसको सिवाय पराजय की और कुछ नहीं मिला। तो हमको लगता है भौतिक जगत में कि धर्म के रास्ते जो है ना बहुत कठिन है और अधर्म के रास्ते चलकर हम एंजॉय कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अधर्म में ना तो इस संसार में सुख मिलता है, क्योंकि बेचैनी होती है ना। आप गलत काम करके आओ, गलत काम करने के टाइम पर पहले जब हम करेंगे ना, करने का सोचेंगे, उस टाइम पर भी टेंशन है कि पता नहीं कैसे होगा। और जब आप कर रहे होते हो तो भी हृदय जो है वो गिल्ट फील कर रहा होता है, और करने के बाद भी किसी ने अपराध किया है और वो सुख से जी कर दिखा दे, संभव ही नहीं है। गलती में, अपराध में, अधर्म में कभी भी सुख मिलता ही नहीं। और धर्म का रास्ता क्या है? कुशले आशु सिद्ध्यन्ते। आप खाली सोचो, भले नहीं कर पाओ, आप खाली सोचो कि मैं अब जो है ना रोज 16 माला जप करूंगा। सोचने की भी, आजकल की जीव के अंदर इतनी भी शक्ति नहीं है, वो अंदर से सोचता भी नहीं है कि मैं अच्छा करूंगा। लेकिन अगर कोई ये बात को दृढ़ता से सोच ले कि मैं अब 16 माला जप करूंगा, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया तो मैं उसको सार्थक करूंगा, ये सोच ही उसको आनंदित कर देगी। भले कभी नहीं कर पाए, लेकिन अगर दृढ़ता से वो सोचे बस बहुत हो गया, बहुत जी लिया धर्म के साथ, अपने नाम के साथ जीऊंगा, और फिर उसका ये प्रण भी है ना, उसको आनंदित करेगा। आगे कहते भगवान श्री कृष्ण वही कर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा रहे। भगवान कह रहे हैं किमिन्द्रेणेर भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् अनीशेन यथा कर्तुं स्वभावविहितं नृणाम्। किम इंद्रेण भूतानां, अगर सब कुछ कर्म के अनुसार ही मिल रहा है तो किम इंद्रेण, इंद्र है कौन फिर? किम इंद्र मतलब इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणाम का ही अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि भगवान इंद्र किसी तरह भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकते। इंद्र अगर देखो इस संसार में इंद्र अगर वर्षा देते हैं तो देखते हैं कि कोई तो यज्ञ सब तो नहीं करते ना, कहीं पर तो जंगल होता है वहां पर भी वर्षा होती है, वहां पर तो किसी ने यज्ञ नहीं किया। कहाँ पर आदिवासी रहते हैं वहां पर भी वर्षा होती है। अब देखो समुद्र है ना, समुद्र में तो अपना ही इतना सारा जल है, वहां पर तो पानी की आवश्यकता ही नहीं है, फिर वहां पर भी वर्षा होती है। तो इंद्र का तो काम ही वर्षा करने का है, इंद्र का काम वर्षा करने का है, उसको अपना डिपार्टमेंट संभालना है, उसके लिए उसकी भक्ति। किम इंद्रिय व भूतानां, इंद्र थोड़ी ना कोई भाग्य बदलता है किसी का। अगर किसी के भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है तो इंद्र उसको सुख नहीं दे सकता, और अगर किसी के भाग्य में सुख लिखा है तो उसके लिए इंद्र की चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं। इंद्र मतलब देवराज, और देवराज मतलब समस्त देवों की बात हो रही। सारे देवता जो हैं वो बाध्य हैं जीवों को अपने कर्मों के अनुसार। अभी सूर्य है तो बाध्य है प्रकाश देने के लिए, वो तो कुत्ते को भी प्रकाश देगा, चींटी को भी देगा, और वो राक्षस को भी देगा, चोर को भी देगा, लेकिन उसके बदले में उनको
सूर्य को जल चढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, या सूर्य को सुबह अगरबत्ती धूप दीप करने की जरूरत तो नहीं है ना। उसी तरह से जैसे वायु है, वायु में हम सांस लेते हैं, तो वायुदेव सांस देना उनका काम है, उनका डिपार्टमेंट है, वो अपना काम करते हैं। वो प्रत्येक जो यहाँ पर छोटे छोटे जाम्स है ना, उनको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जो वृक्ष हैं जो कि कोई साधना नहीं कर सकते, उनको भी तो मिल ही रहा है ना, तो उनके लिए उनकी कोई साधना या सेवा या यज्ञ इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे ही दे रहे हैं। तो फिर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इंद्र थोड़ी किसी का भाग्य सब बदलते हैं। अगर किसी के जीवन में सुख है तो वो मिलेगा, किसी के जीवन में रोग है तो रोग मिलेगा। अगर है ना कोई अच्छा कुछ मिलने वाला है, लॉटरी लगने वाली है, तो उसकी लॉटरी लगेगी। स्वभाव से ही सब कुछ मिलता है। अब यहाँ पर भगवान कर्म के बाद स्वभाव की बात बता रहे हैं कि देखो, पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया उसके अनुसार आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में एक जन्म मिला है। पूर्व जन्म में आपने कुछ कर्म किया, सपोज कुछ पुराने जन्म में, जैसे भगवान ने बोला यम वापिस स्मरण भाव, आपने मरते समय पूरा जीवन जो करते हैं मरते समय वो याद आता है और उसी के अनुसार आपको एक नया जन्म मिलता है। अभी पूर्व जन्म में किसी ने अगर समझो मछली बनने की इच्छा की हो या मछली के बारे में सोचा हो, तो उसको कौन सा जन्म मिलेगा? मछली का मिलेगा। और मछली के बच्चे को स्विमिंग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आती है स्विमिंग करना। वो क्योंकि स्वभाव पूर्व जन्म के अनुसार जो है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जन्म मिला और जन्म के अनुसार स्वभाव स्वतः हो गया। मनुष्य के बच्चे को अगर पैदा होते ही पानी में डाल दिया जाए तो, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है, वो मर जाएगा। मछली का बच्चा पैदा ही पानी में होता है, उसको बाई बर्थ स्विमिंग आती है। जो पंछी होता है, पंछी का बच्चा अंडे से निकलता है और फौरन थोड़े पड़ आते तो वो उड़ना शुरू होता है। मनुष्य का बच्चा नहीं कर सकता। बंदर का बच्चा जो होता है, अभी तक थोड़ा सा उसकी शक्ति आती है तो वो टप करना, जंप करना आ जाता है उसको। लेकिन वो कैसे, उसको पूर्व कर्मों के अनुसार उसको जन्म मिला और जन्म के अनुसार स्वभाव मिला और स्वभाव के अनुसार वो अभी कर्म करता है ना। अपना स्वभाव है तो उसके अनुसार कर्म करता है और जैसा वो कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अब यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, लेकिन अगर स्वभाव को हमको बदलना पड़ेगा, मनुष्य सिर्फ और कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य को भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है कि वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य को भगवान ने परिंदों की तरह पर नहीं दिए, लेकिन ऐसी बुद्धि दी है कि वो एरोप्लेन बना सकता है और उसके अंदर अगर उड़ना चाहे तो उड़ सकता है। मनुष्य को भगवान ने मछली की तरह तैरने की शक्ति नहीं दी, लेकिन ऐसी बुद्धि दी कि यदि आप स्विमिंग करना चाहो तो कर सकते हो। अंडरवॉटर जाके आजकल तो वीडियो बना के आ जाते हैं मछलियों को तैरने। इतनी बुद्धि मनुष्य को भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि ये सब वातावरण में, प्रकृति में भगवान ने पहले से ही रखा है। ये सारी क्वालिटी जो है वो पहले से ही है। जैसे आज हम मोबाइल में केवल बटन पर दबाते हैं और आज से 7 समंदर पार कोई व्यक्ति है, उसकी रिंग बजने लगती है ना, उस पर फौरन व्हाट्सएप पे है ना उसको मैसेज मिल जाता है। तो ये पहले से ये वातावरण है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी है कि वो अपने बुद्धि का सदुपयोग करके प्रकृति के इन सारी वस्तुओं का सदोषण कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। संसार में किस तरह से फैसिलिटाइज होना है, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है। और मनुष्य को भगवान ने ये भी बुद्धि दी है कि अगर आप इस संसार में कुछ ऐसा करो तो आप आध्यात्मिक जगत को भी प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने मनुष्य को बहुत ही सुंदर बुद्धि दी है, उसके अनुसार मनुष्य को अपना स्वभाव चेंज करना है। वैसे तो मछली अपना स्वभाव चेंज नहीं कर सकती, बंदर को सिर्फ
जंपिंग करना ही आता है, और है ना ये जैसे दूसरे कीड़े मकोड़े उनको खाली यही करना आता है, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उनके भाग्य में ऐसा, मतलब उनके जीवन में ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को परिवर्तित करें और भी कुछ अलग करके दिखाएं, लेकिन मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं। पहले भले हम 84 लाख योनियों में अलग अलग जानवर बनकर आए हों, लेकिन अब अगर हम चाहें तो हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं। अब अगर हम नाम जप करें तो हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। अब अगर हम भक्ति करें तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ये योनि है जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सिर्फ एक ही योनि है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि देहदारी का फल यही भजमन कृष्ण मुरारी। इस देह, ये मनुष्य जीवन जो है उसको प्राप्त करने का एक ही फल है कि भजमन कृष्ण मुरार, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। क्यों? दूसरे काम क्यों ना करें? क्योंकि मनुष्य जन्म की मौज ये मिले ना बारंबार, ये बार बार नहीं मिलेगी। फिर 84 लाख योनियों तक हमको इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि हमको ऐसा कोई जन्म मिले जो हम भगवान के समक्ष बैठकर भगवान की कथा सुने। ये कोई नक्की थोड़ी है कि हमको कोई इसी कलयुग में जन्म मिलेगा जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय बनकर आए और केवल महामंत्र के द्वारा हमको भगवत प्राप्ति हो रही है। केवल नाम जप ही काफी है। और ऐसे गुरु श्रील प्रभुपाद जी बस 16 माला करो और तुम 4 नियम का पालन करो और मुझे प्राप्त करोगे, ये हर युग में हर जगह नहीं मिलता है। ये इस दफा मिला है हमको। इसलिए हमको क्या करना है, अपने कर्मों से अपने स्वभाव के अनुसार नहीं, बल्कि शास्त्रों के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार हमको अपने कार्य करने। आगे भगवान कहते हैं, स्वभाव तंत्रो ही जना स्वभाव मनोवर्तते स्वभावस्थ मिदं सर्व सदैवासुर मानुषम। सारा विश्व अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी बताते हैं 18वें अध्याय में, न तदसि पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा मुन, कि इस लोक में, देवताओं के लोक में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने स्वभाव के अनुसार नहीं कार्य करता। सबको अपने स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने ही स्वभाव के अधीन है और इसे स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। देवताओं, असुर तथा मनुष्य, यहाँ पर बताया सदैव असुर मानुषम। देवता, असुर और मनुष्य सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने हमको अगर ये शक्ति दी है कि हमारा किसी का स्वभाव है चोरी करना, जिसके कर्मों के अनुसार वो चोरी का स्वभाव लेकर आया है, लेकिन अब अगर उसने मनुष्य देह प्राप्त किया है तो उसको शास्त्रों के अनुसार ये पता चल गया है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे दंड भोगना पड़ेगा, तो दंड भोगना पड़ेगा, इसलिए मुझे अभी क्या करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। कोई पहले जन्म में अगर कोई है ना मांसाहारी पशु था, जिसको मांसाहार बहुत अच्छा लगता था, वो चिकन मटन खाता था, और अब अगर उसको मनुष्य देह मिला है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मैं पहले जानवर था तो अभी जानवरों की तरह जानवर ही खाता रहूंगा। मनुष्य बने हैं तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा ना, अपने स्वभाव के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार काम करना पड़ेगा। जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार ही हमको काम करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही, जैसा हमारा स्वभाव है, किसी का स्वभाव पहले जन्म में अभी कुत्ता था तो कुत्ते की तरह भौंकना ही है, तो उसका मतलब ये थोड़ी मनुष्य बनकर भी वो ऐसे ही करेगा। मनुष्य बना है तो इसलिए बना है क्या, ताकि वो अपने स्वभाव को बदलकर अपने रियल गोल की तरह बने। भगवान बोलते हैं कि त्रिगुण, ये जो वेदों में क्या है, 3 गुणों के अनुसार लिखा हुआ है, लेकिन हमको निस्त्रय गुणियों भवार्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठना। स्वभाव तो 3 गुणों से बनता है ना, किसी का सत्वगुणी स्वभाव है,
किसी का रजोगुणी स्वभाव है, किसी का तमोगुणी स्वभाव है, लेकिन भगवान ने कहा कि त्रिगुणिया विषया वेदा, निष्त्रय गुणियों भव अर्जुन। अर्जुन अर्थात मनुष्य को इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी तो वो आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करेगा। अंतिम श्लोक हम पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 17, बहुत ही अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है, देहानुच्चावचाजन्तु प्राप्योत्सर्जति कर्मणाम् शत्रु मित्र उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। देहानुच्चावचाजन्तु यानी कि जितने भौतिक शरीर में जो कुछ भी आपको मिलते हैं, देव हो या ऊपर के जो भी है ना लोग हैं, उसमें भी जो कुछ मिल रहा है, प्राप्योत्सृजति कर्मणा, जीव को जो कुछ भी मिलता है ना उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। क्या? शत्रु मित्र उदासीन, आपको जो शत्रु मिले हैं ना आज जो आपसे शत्रुता कर रहे हैं, उन क्यों शत्रुता हो रही है? आप कभी कभी किसी को हम देखते हैं ना, हमको देखने से ही पसंद नहीं आता, ऐसा लगता है तो वो अच्छा ही नहीं लगता। तो इसका कारण क्या है? कुछ तो उनके साथ पहले का हिसाब किताब है ना, जिसकी वजह से वो हमें अच्छे ही नहीं लगते हैं। हम बोलते कुछ भी हो जाए, भाई इनके साथ नहीं बनती हमारी, हम इनके साथ कभी कभी कोलिग्स होते हैं, वो तो इनके साथ काम ही नहीं कर सकते हम। और शत्रु मित्र, कुछ लोग है ना मिलते ही अच्छे लगते हैं, देखते ही लगता है यार इनसे दोस्ती करनी चाहिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। वही लोग किसी और को वो शत्रु लगते हैं और किसी और को वही लोग मित्र लगते हैं। मतलब ऐसा है कि जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट बेस्ट है वो आपको मित्र लगते हैं, और जिसके साथ आपका पहले से कोई ऐसे उल्टा सीधा हिसाब किताब है तो वो देखने से ही अच्छा नहीं लगता ना। तो कर्म के अनुसार ही तो मिले हैं ना जो भी मित्र मिले हैं। कौन किसी के लिए करता है इतना? जो आपके लिए आपका मित्र कर रहा है, वो अपने काम छोड़कर आपके काम को इम्पोर्टेंस देता है, आपकी सेहत को इम्पोर्टेंस देता है, आपको इम्पोर्टेंस क्यों कर रहा है? कुछ तो पहले से उसके साथ हमने अच्छा किया है जिसके कारण उसका अच्छा हमको रिजल्ट मिल रहा है। और कोई किसी के हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, हम बल्कि उसके लिए अच्छा भी करते हैं तो भी वहां से हमें बुरा रिजल्ट मिलता है। तो क्यों मिलता है? कुछ तो हमने। तो यहाँ भगवान बोलते हैं शत्रु मित्र उदासीन। उदासीन मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, हम न्यूट्रल होते हैं, हमारे साथ उनका कुछ लेना देना नहीं, हम जानते भी हैं लेकिन उनके साथ कोई पर्सनल अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो ये सब क्यों मिले हैं? कर्मों के अनुसार। और आज भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि बस हो गया पहले, आज भी आप जो कर रहे हो उसी के अनुसार कल आपको वही शत्रु मित्र और उदासीन मिलने वाले हैं। आप किस तरह से किसके साथ डील कर रहे हो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी के साथ शत्रुता की तरह डील करते हो, अगर आप किसी के साथ बुरी तरीके से बात करते हो ना, कल वो आपको रिटर्न करेगा। प्रकृति आपका एक छोटा सा शब्द तो क्या, आपकी एक छोटी सी सोच भी अपने पास नहीं रखती है, वो आपको लौटाएगी और लौटने के लिए आपको आना पड़ेगा। इसलिए ध्यान के साथ जिस तरह से जिसके साथ आप डीलिंग करते हो ना, वो बहुत सावधानी के साथ करनी है। ये कर्म जो है वो नंगी तलवार लेकर आपके सामने खड़े रहते हैं और कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए कर्म जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं। भगवान भी कहते हैं कर्म घना कर्मणों गति, बहुत ज्यादा। अगर कोई जैसे वो हम एक स्टोरी बताते, किसी ने पूछा गाय किस तरफ गई है, उसने बोला भी नहीं, खाली इस तरह से हाथ किया, उसको भी हाथ काटने पड़े। तो थोड़ा सा भी आप कुछ भी, और कर्म खाली हाथ से या शरीर से नहीं होते, आपकी सोच से भी होते हैं। आपका मन भी कर्म कर रहा होता है, आपकी वाणी से कर्म होता है। आप किस तरह से किसी से बोल रहे हो, आप अगर किसी के साथ मीठा बोलोगे तो वो मीठा रिप्लाई करेगा। अगर हम किसी के साथ जानबूझ के, उसकी गलती भी नहीं होती फिर भी हम उसको अगर गलत तरीके से मिसबिहेव करेंगे या एब्यूज करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? भले वो हमारा छोटा है, हमारा बच्चा ही, लेकिन फिर भी तो हमारे साथ एब्यूज ही करेगा ना। तो अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम की इच्छा
इच्छा करने से ज्यादा बेटर है प्रेम देना सीखो, क्योंकि जो देंगे वही मिलेगा। अगर सम्मान चाहिए तो ये मत सोचिए कि मैं सम्मान के लायक हूं तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, नहीं, सम्मान देना सीखिए। अगर आदर चाहिए तो आदर देना सीखिए, क्योंकि ये कर्मों के अनुसार भगवान भी बोलते हैं शत्रु मित्र उदासीना। चाहे आपको अगर शत्रु चाहिए ना तो शत्रुता करो, मिल जाएंगे आपको। अगर आपको मित्र चाहिए तो मित्रता करो, प्रेम दोगे, मित्रता करोगे तो सब लोग प्रेम मिलेगा ना सबकी तरफ से। कोई लोग ऐसे होते हैं ना, खुद को खुद ऐसा लगता है नेचुरली स्माइलिंग होते हैं, खुद को खुद ऐसा लगता है उनको देख के अच्छा लग रहा होता है, अच्छा फीलिंग। कोई का फेस ऐसा होता है ना, डरोना लगता है उससे वाला लगता है कि भाई इससे हम लोग नहीं कर सकते, दूर ही रहना। तो कम से कम अपना स्वभाव ऐसे बनाए कि दूसरों के लिए इजी एक्सेप्टेबल हो आप। और ऐसे बोला आगे, तो ये बताया शत्रु मित्र उदासीना, शत्रु भी आपके कर्मों से बनेंगे, मित्र भी उदासीन। और आगे कर्मण गुरु, कर्म ही आपका गुरु है। ये कैसे है? कर्म गुरु है, मतलब ये नहीं कि गुरु तो मिलेगा आपको, गुरु तो आपके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा ना। आपने अगर अच्छे कर्म किए तो ही आपको शुद्ध गुरु मिलेगा। लेकिन आपने यदि किस शुद्ध गुरु को आज सिलेक्ट कर भी दिया, पहले आपके कर्म नहीं बने थे उसके साथ, लेकिन किसी वैष्णव की संगति से, किसी शुद्ध भक्तों के साथ से आपको एक शुद्ध वैष्णव गुरु की प्राप्ति हो गई। गुरु क्या देगा बताओ? गुरु आपको नियम देगा ना, गुरु आपको जप संख्या देगा ना, माला ही देगा ना कि लो अब क्या करना है आपको, रोजाना 16 माला जप करनी है। और उसके बाद अगर आपने वो माला किसी तिजोरी में डाल के रख दी तो क्या गुरु आपको मुक्त कराएगा? गुरु कर्म ही गुरु है, अर्थात कर्म करोगे तो फिर आपको गुरु का आदेश भी आपको अपने कर्मों के अनुसार ऊपर पहुंचाएगा। गुरु के आदेश मिलने से कोई मुक्ति नहीं हो जाएगी, गुरु करने से कोई मुक्त नहीं हो जाएगा। गुरु के आदेश को पालन करने के बाद आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कर्मण गुरु ईश्वर। ईश्वर अर्थात ईश्वर की प्राप्ति भी कर्म के अनुसार होगी। अगर आप अभी देखो किस तरह से भगवान भी बोलते हैं ना, याति देव व्रता देव पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या याति मद्याजिनोऽपि। आप किसकी पूजा करते हो वही आपको मिलेगा। आप ऐसे ही कोई बोलते ना, बहुत ही है ना चीप ऐसा बात है कि आप किसी की भी पूजा करोगे आपको भगवत प्राप्ति होगी। मतलब हमारे समाज की सबसे ज्यादा अगर कोई रुग्ण, कोई सबसे बड़ी बीमारी है ना, तो ये है कि ठीक है किसी की भी भक्ति करके आपको भगवान मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भगवान? भगवान कोई फोकट में मिलेंगे क्या? आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, भगवान का नाम जप नहीं करोगे, आप भगवान की सेवा नहीं करोगे, भगवान आप किसी मनुष्य को भी अगर चाहते हो ना, आपको वो मनुष्य भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसके लिए कुछ नहीं करते हो। आप किसी कंपनी में जॉब भी चाहते हो, यदि उस कंपनी में जाकर आप अपना सीवी नहीं दिखाते, उधर जाके इंटरव्यू नहीं देते, कहीं पर भी जाके आप काम करोगे, मतलब वो इंटरव्यू दोगे, आप बोलोगे नहीं मुझे इस कंपनी में मिलेगा, जॉब मिलेगा क्या? जिधर चाहिए उधर जाना पड़ेगा। उसी तरह से आपको मनुष्य बनने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि आपको पहले अपनी मंजिल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। और जब मंजिल सिलेक्ट हो गई, डिसाइड हो गया, उसके बाद रास्ता पकड़ोगे। इस मंजिल तक कौन सा रास्ता जाता है? हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि हम समझते कोई भी रास्ते पे जाएंगे और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपको लाहौर जाना हो और आप इस्लामाबाद की ट्रेन में बैठोगे तो क्या लाहौर पहुंचोगे? जहां पर आप जिस वैन में बैठ रहे हो कम से कम पता तो करो वो गाड़ी जा कहाँ रही है। तो इसलिए कर्मणो ही ईश्वर, अर्थात जिस भगवान बोलते हैं ना, आप जिसकी भक्ति करोगे उसी को प्राप्त करोगे।
तो जिसका कर्म करोगे, जिसका नाम लोगे, जिसकी सेवा करोगे, वही आपको प्राप्त होगा। तो बहुत बहुत आभार। ये वाला टॉपिक जो था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसको हमें समझना है। एक एक चीज जो भगवान बता रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से समझने की है कि हम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कि भगवान बता रहे हैं कि हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं, अपने माता पिता को बता रहे हैं, अपने गोकुल वासियों को बता रहे हैं कि ये तरीका गलत है, आप लोग ये करोगे तो आपके जीवन का उद्देश्य नहीं मिलेगा आपको। तो हमको भी ये सीखना है कि देवी देवताओं का सम्मान करना है, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, लेकिन वो ही भगवान है ये नहीं सोचना चाहिए। वो भी भगवान के सेवक हैं, वो भी भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं और वास्तव में भगवान कृष्ण है। ये चीज उनको प्रणाम करना, उनका सम्मान करना गलत नहीं है, लेकिन उनको भगवान समझना गलत है। भगवान हमें ये बताया। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं प्रेम से हरि नाम का जप कर सकूं, सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, हरि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुगाधार हरि कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राधा हरे कृष्ण।